हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपको एक ऐसा रूम मिल जाए जो आपकी हर एक विश को पूरी करता हो, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होंगे? तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की ये मूवी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूम। मूवी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं, जिनमें हस्बैंड का नाम मैट और वाइफ का नाम केट होता है। मैट एक आर्टिस्ट होता है जबकि केट एक ट्रांसलेटर होती है। ये दोनों न्यूयॉर्क के नए घर में शिफ्ट होते हैं। यहाँ अनपैकिंग के दौरान मैट घर के पुराने सामान को बाहर फेंक देता है। वहीं केट को घर के अंदर एक मरा हुआ पैरट मिलता है। केट उसे बाहर लाती है, तभी केट की नजर उससे हटती है और वो मरा हुआ पैरट यहाँ से गायब हो जाता है। अब केट को लगता है कि वो जिंदा होगा और बाहर आकर वो उड़ गया होगा, इसलिए केट इस चीज पर खास ध्यान नहीं देती। वहीं मैट को घर के अंदर एक हिडन रूम मिलता है और फेंके हुए सामान में मैट को उस रूम की भी मिल जाती है। मैट उस रूम को ओपन करता है। केट उस रूम के अंदर जाने वाली होती है, मगर तभी यहाँ की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं। इसलिए मैट पावर कंपनी को कॉल करने जाता है और केट उस रूम के अंदर नहीं जाती। अब अगले दिन पावर कंपनी से एक इलेक्ट्रिशियन आता है। मैट उसे घर के बेसमेंट में ले जाता है, लेकिन यहाँ सारा ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पुराना होता है और पूरे बेसमेंट में वायर्स फैली होती हैं। फिर वो इलेक्ट्रिशियन कहता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वो इसे ठीक नहीं कर सकता, और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। मगर जाने से पहले वो मैट से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि ये घर किसी ने खरीद लिया है। लेकिन मैट को ये बात अजीब लगती है और मैट उस इलेक्ट्रिशियन से बात करता है। वो इलेक्ट्रिशियन मैट को बताता है कि इस घर के पुराने ओनर का इस घर में मर्डर हो गया था। अब ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर मैट इस घर के मर्डर केस के बारे में सर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिशियन सच कह रहा था। यहाँ रहने वाले हस्बैंड वाइफ को मर्डर हो गया था। फिर और भी ज्यादा सर्च करने पर मैट को उस किलर की पिक्चर भी मिलती है, जहाँ लिखा होता है कि किलर की आइडेंटिटी अब भी अननोन है, यानी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता था और क्या करता था। अब क्योंकि मैट एक आर्टिस्ट था, इसलिए वो उस किलर का एक स्केच बनाता है। लेकिन इसके बाद मैट उसी रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है, मगर उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। अब तभी वहाँ बैठे बैठे मैट कहता है कि काश उसे एक और ड्रिंक की बोतल मिल जाए, और तभी अचानक से इस रूम की लाइट्स ब्लिंक होती हैं और एक और ड्रिंक की वैसी ही बोतल वहाँ आ जाती है। ये देखकर मैट डर जाता है, लेकिन जब वो उस बोतल को छूकर देखता है तो ये बिल्कुल रियल होती है। अब सुबह जब केट सोकर उठती है तो वो मैट के पास उसी रूम में जाती है, जहाँ अब काफी सारा लग्जरी सामान होता है। मैट केट से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ भी बोलो। तब केट कहती है कि उसे $1000 चाहिए, और ये कहते ही यहाँ $1000 आ जाते हैं। मैट केट को वो डॉलर दिखाता है और कहता है कि यहाँ जो भी मांगो, वो पता नहीं कहाँ से यहाँ आ जाता है। अब इसके बाद केट $10 लाख मांगती है और यहाँ लाइट्स ब्लिंक होती हैं, और इसी बीच हमें बेसमेंट दिखाया जाता है और उस रूम में $10 लाख आ जाते हैं। अब ये देखकर केट डर जाती है और कहती है कि उसे ये सब काफी डरावना लग रहा है। मैट उसे समझाता है कि ये कुछ भी डरावना नहीं है। जिसके बाद अब ये दोनों इस रूम का यूज करते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें मांगते हैं। केट अपनी फेवरेट ड्रेसेस मांगती है, मैट अपनी फेवरेट लग्जरी पेंटिंग्स मांगता है। ये दोनों इस रूम से काफी सारे पैसे और डायमंड्स भी मांगते हैं, जिसके बाद इनके पास काफी सारे नेकलेस, डायमंड्स और पैसे आ जाते हैं। ये दोनों अब अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला लेते हैं और इन दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं, इसलिए ये दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच जब भी ये कोई विश करते हैं तो घर की सारी लाइट्स ब्लिंक होती हैं और हमें घर का बेसमेंट दिखाया जाता है, यानी इस रूम और बेसमेंट में लगी वायर्स और व्हील का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। खैर इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ घर में सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और साथ ही अब मैट और केट की लाइफ में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। वहीं अब हम केट को देखते हैं जो कि काफी उदास बैठी होती है। तब मैट उसके पास आता है, फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और बेबी प्लानिंग करने के लिए कहता है। लेकिन केट ये बात सुनकर काफी गुस्सा और दुखी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 बार बेबी प्लानिंग कर चुके होते हैं, लेकिन हर बार केट का मिसकैरेज हो गया था। और अब केट तीसरी बार उस दर्द को फील नहीं करना चाहती थी और वो मैट को मना करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रूम से एक बेबी को विश करती है और फिर उसे एक बेबी मिल भी जाता है। लेकिन जब मैट उसे देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि मैट उस रूम से एक बच्चा विश नहीं करना चाहता था, और अब इस वजह से मैट और केट के बीच झगड़ा भी हो जाता है। मैट केट से उस बच्चे को रूम से विश करके गायब करने के लिए कहता है, लेकिन जब ये दोनों रूम में जाते हैं तब केट उस बच्चे को गायब नहीं कर पाती। फिर जब मैट उस बच्चे को गायब करने की कोशिश करता है तो उसका दिल भी पिघल जाता है और वो बच्चे को गायब नहीं कर पाता। और अब इसके बाद ये दोनों इस बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं। केट उस बच्चे का नाम शेन रखती है। अब इसके बाद मैट उसी किलर की पिक्चर और केस के कुछ आर्टिकल्स को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस वक्त उस किलर को एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। लेकिन एक शॉकिंग बात यहाँ ये होती है कि उस किलर ने इस घर के ओनर को मारने की वजह के तौर पर कहा था कि द रूम मेड मी डू इट, यानी एक रूम ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। अब इस चीज को पढ़कर मैट काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो किलर इस रूम के बारे में जानता था। फिर मैट कुछ पैसे लेकर तुरंत उस हॉस्पिटल में उस किलर से मिलने जाता है। इस किलर का नाम जॉन डो होता है। अब यहाँ मैट को पता चलता है कि इतने सालों में रिपोर्टर्स के अलावा जॉन डो से कोई भी मिलने नहीं आया। अब इसके बाद मैट जॉन डो से मिलता है। यहाँ मैट उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि वो भी उसी घर में रहता है, लेकिन यहाँ जॉन डो को पहले ही सब कुछ पता होता है। फिर मैट उससे पूछता है कि तुमने घर के ओनर को क्यों मारा और उस रूम से तुम्हारा क्या कनेक्शन है।
लेकिन यहाँ जॉन डो उस रूम के बारे में बात करता है और जॉन डो को पहले ही उस रूम के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर जॉन डो मेट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो और उस रूम को भूल जाओ। अब इसके बाद मेट हैरान होकर सोच में पड़ जाता है और यहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है, लेकिन जब वो पे करने के लिए पैसे निकालता है तो उसके सारे पैसे डस्ट बन गए होते हैं। अब इसके बाद मेट घर आता है और कुछ पैसों को घर से बाहर फेंकता है और वो पैसे भी डस्ट बन जाते हैं। फिर मेट एक पेंटिंग जो कि उसने कमरे से मांगी थी उसे घर के अंदर और बाहर दोनों साइड रखता है और पेंटिंग का घर के बाहर वाला हिस्सा डस्ट बन जाता है। अब इससे मेट समझ जाता है कि इस रूम से मांगी गई किसी भी चीज को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, अगर ऐसा किया तो वो डस्ट बन जाएगी। अब इसके बाद मेट उस रूम को तोड़ने लगता है ताकि उसे पता चल सके रूम आखिर किस तरह काम करता है। फिर रूम की एक वॉल तोड़ने के बाद मेट को पता चलता है कि इस रूम में कई सारी वायर्स हैं जैसी कि बेसमेंट में हर जगह फैली थी। फिर मेट घर की एक और वॉल को तोड़कर देखता है तो उसके पीछे भी वैसी ही वायर्स होती हैं और अब मेट देखता है कि इस घर में हर जगह वैसी ही वायर्स लगी हुई हैं जो कि बेसमेंट में उस व्हील से जाकर जुड़ती हैं। अब मेट समझ जाता है कि जरूर ये रूम चीजों को बनाता है और वो सारी चीजें इन वायर्स की वजह से ही इस घर में रह पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब केट उस रूम से लिए हुए बच्चे को बाहर ले जा रही होती है। तभी मेट उसे रोकता है, लेकिन केट उसकी बात को सुने बिना ही बाहर चली जाती है और तभी वो बच्चा तेजी से बड़ा होने लगता है। तभी मेट आकर उसे वापस अंदर ले आता है और बच्चा फिजिकली काफी बड़ा हो गया होता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। फिर इसके बाद मेट केट को सब कुछ बताता है। अब इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केट शेन को इस घर के अंदर ही रखती है और उसे हर चीज सिखाती है। शेन घर से बाहर जाने के बारे में पूछता है तो केट उससे कहती है कि वो बीमार है इसलिए वो बाकी सबकी तरह बाहर नहीं जा सकता, लेकिन शेन काफी जिद्दी होता है और वो केट की बात बिल्कुल नहीं मानता। यहाँ मेट अब भी उसी रूम के बारे में और भी ज्यादा पता करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह शेन के एजिंग प्रोसेस को रोककर शेन को बाहर ले जा सके। तभी एक दिन शेन दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केट दरवाजे की आवाज को सुन लेती है और वो तुरंत शेन को अंदर खींच लेती है, जिसके बाद अब केट सारी खिड़कियों को बंद कर देती है ताकि शेन कहीं से भी बाहर ना जा पाए। अब ये सब केट इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो शेन को अपना बेटा मानती है और वो उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहती। लेकिन यहाँ मेट शेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसी वजह से अब मेट और केट के बीच कई बार शेन की वजह से आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं। अब एक दिन शेन उस रूम को भी एक्सप्लोर कर लेता है जो कि अब तक मेट ने उसे छुपाया था और शेन उस रूम को यूज करना भी सीख जाता है, जिसके बाद वो उस रूम के अंदर एक जंगल बना देता है जो कि बिल्कुल रियल जैसा होता है। केट को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मेट को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो शेन को तुरंत बाहर निकाल देता है और कभी भी इस रूम में ना आने के लिए कहता है और उस रूम को लॉक भी कर देता है। लेकिन इसकी वजह से फिर से मेट और केट के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। मेट कहता है कि वो खतरनाक है और वो हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब तभी यहाँ किसी की कॉल आती है और शेन कॉल को अटेंड करता है और ये कॉल जॉन डो की होती है और तभी मेट आकर शेन से फोन ले लेता है और जॉन डो से बात करता है। यहाँ जॉन डो ने शेन की आवाज सुन ली होती है और वो समझ जाता है कि शेन को उस रूम से विश किया गया है। यहाँ मेट जॉन डो को बताता है कि केट ने शेन को उस रूम से विश किया था। फिर यहाँ मेट जॉन डो से पूछता है कि तुम्हारा उस रूम से क्या कनेक्शन है और फिर मेट पूछता है कि इस रूम से लिए गए शेन को बाहर कैसे ले जाया जा सकता है। तब जॉन डो उसे बताता है कि जिसने भी शेन को उस रूम से विश किया था उसे मरना होगा, तभी शेन इस घर से बाहर जा पाएगा और बाकी सबकी तरह अपनी जिंदगी जी पाएगा। लेकिन यहाँ जॉन डो कहता है कि बाद में उसे भी मेरी तरह अपनी जिंदगी एक मेंटल हॉस्पिटल में बितानी होगी, जिससे अब मेट समझ जाता है कि जॉन डो को भी उसके पेरेंट्स ने इसी रूम से विश किया था और उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए ही अपने पेरेंट्स यानी इस घर के ओनर का मर्डर कर दिया और इसी वजह से उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि वो हमेशा से घर के अंदर ही रहता था। अब मेट और जॉन डो की सारी बातें केट भी सुन लेती है और यहाँ जॉन डो मेट से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे, अपनी वाइफ को बचाने के लिए बच्चे को मार दोगे या बच्चे को बचाने के लिए अपनी वाइफ को मार दोगे। अब तभी मेट को भी पता चल जाता है कि केट उनकी सारी बातें सुन रही है और केट फोन रखकर अब गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाती है। मेट उसे कॉल और मैसेज करता है, लेकिन केट का कोई भी जवाब नहीं आता। अब इसके बाद मेट को काफी गुस्सा आता है। वहीं केट अपने आप को एक्सीडेंटली मारने की कोशिश करती है ताकि शेन बाकी सबकी तरह बाहर जाकर अपनी जिंदगी जी पाए, लेकिन वो बच जाती है, जिसके बाद केट अपने आप को नहीं मार पाती। यहाँ अब घर में मेट और शेन एक साथ होते हैं और अब मेट शेन के साथ काफी रूडली बिहेव करता है और उसे सब कुछ सच बता देता है और उससे कहता है कि तुम कोई असली इंसान नहीं हो, तुम सिर्फ एक फिगमेंट हो और अगर तुम इस घर से बाहर गए तो तुम्हारी एज बढ़ने लगेगी। अब यहाँ थोड़ी देर बाद मेट को एहसास होता है कि उसने शेन के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, जिसके बाद अब मेट शेन से माफी मांगता है और उसके साथ अच्छा बिहेव करता है। और इसके बाद जब रात में केट घर वापस आती है तो उसे मेट और शेन एक साथ देखकर काफी खुशी होती है। फिर मेट केट से बात करता है, जिसके बाद ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं और शेन इन्हें रूम के बाहर से देख लेता है। और फिर जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो शेन घर के बाहर जाने की कीज को लेकर दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। फिर जब मेट और केट उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शेन घर से बाहर गया था और यहाँ अब शेन काफी बड़ा हो गया होता है।
यहाँ शेन फिजिकली तो बड़ा हो गया होता है लेकिन मेंटली अब भी वो एक बच्चा होता है और उसने अब मेट की गन भी ले ली होती है जिसमें बुलेट्स भी होती हैं। और क्योंकि अब वो मेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था इसलिए वो मेट को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी केट सामने आ जाती है, जिसके बाद अब मेट और शेन में फाइट होने लगती है जिसमें केट को धक्का लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब केट को होश आता है तो मेट उसके पास होता है। केट मेट से शेन के बारे में पूछती है, तब मेट उसे बताता है कि उस फाइट के दौरान शेन को गोली लग गई और वो मर गया। मेट कहता है कि मरने के बाद वो शेन की बॉडी को बाहर ले गया, जिसके बाद अब केट भी बाहर जाती है। अब ये सब जानकर केट को काफी दुख होता है। तब मेट आकर उसे संभालता है और अंदर ले जाता है, लेकिन ये असली मेट नहीं होता बल्कि ये शेन होता है और उसने उस रूम के अंदर इस घर की और जगह की पूरी एक कॉपी बना ली होती है जिसमें इस वक्त वो केट के साथ मेट के रूप में होता है। वहीं अब हम असली मेट को देखते हैं जो कि रियल घर में होता है और जब उसे होश आता है तो वो केट को ढूंढता है, लेकिन उसे केट कहीं नहीं दिखती। तभी यहाँ उसे लाइट्स ब्लिंक होती हुई दिखती हैं, जिससे मेट समझ जाता है कि शेन ने केट को रूम के अंदर रखा है, जिसके बाद अब मेट रूम की वॉल को तोड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब केट मेट के बिहेव को देखकर समझ जाती है कि ये असली मेट नहीं है और केट देखती है कि मेट बिल्कुल शेन के जैसा बिहेव कर रहा है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि ये शेन ही है। और अब तक रियल मेट भी वॉल तोड़कर रूम के अंदर आ चुका होता है। वो यहाँ केट को आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। वहीं केट अब शेन को फिर से पुराने शेन की तरफ ट्रीट करने लगती है, लेकिन शेन अब केट की तरफ अट्रैक्ट होता है और वह केट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन केट अपने आप को बचाकर यहाँ से भागती है। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता खुला नहीं होता। वहीं असली मेट को भी ये घर दिख जाता है और वो इस घर की तरफ आता है, लेकिन अब तक शेन केट को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी असली मेट इस घर के अंदर आ जाता है और केट को ढूंढने लगता है। तभी शेन केट को छोड़कर मेट को मारने जाता है और इसी बीच केट को होश आ जाता है। वो यहाँ से दोबारा भागती है, लेकिन तभी केट के सामने यहाँ असली मेट और शेन दोनों आ जाते हैं, मगर केट असली मेट को पहचान लेती है और वो शेन को यहाँ से नीचे गिरा देती है और ये दोनों यहाँ से भागते हैं। लेकिन शेन अब अपने असली रूप में आ जाता है और यहाँ चीजों को बनाने लगता है, जिसकी वजह से मेट और केट यहाँ से नहीं भाग पाते। तभी मेट को एक आइडिया आता है और ये दोनों अपनी एक कॉपी बनाते हैं और शेन उन्हें देखकर नकली मेट को मार देता है और असली मेट और केट यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन शेन भी इन्हें देख लेता है और इनके पीछे जाता है। मेट और केट किसी तरह शेन से बचते हुए इस रूम से बाहर असली घर में आ जाते हैं, लेकिन शेन भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है। वो मेट पर हमला करता है, मगर मेट दरवाजा खोलकर उसे बाहर ले जाता है और केट दरवाजे को बंद कर देती है, जिसके बाद अब शेन की एज तेजी से बढ़ने लगती है और वो काफी ओल्ड होकर एंड में डस्ट बन जाता है। और अब यहाँ केट को काफी दुख भी होता है क्योंकि शेन को उसने अपना बेटा माना था। खैर मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि केट और मैट इस घर को छोड़ देते हैं, जिसके बाद केट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी द रूम मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।